तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम लोग हिंदी का क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा नंबर चैप्टर है पद, जिसका लेखक जो है सूरदास जी है। ठीक है, सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म स्थान का, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सी ही है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सी में हुआ था। अगला, साहित्य लहरी किसकी रचना थी? याद रखिएगा, सूरदास का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसके साथ साथ सुर सागर, साहित्य लहरी, राधारस केली, सुर सारा वाली, इस जो है रचना सुर यानी सूरदास का है। ठीक है, अगला, कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि अति, याद रखिएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, सूरदास की कौन सी रचना? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सूर सागर। अगला, सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृष्ण भक्ति। अगला, भोजन करे नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस पाठ की आती है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूर्य के पद की। अगला, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सूरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। अगला, रबती गो खरकनी में बचरा हित ढाई ढाई है, यह पंक्ति किस कविता से? याद रखिएगा, सूरदास के पद से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सूरदास। अगला, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो याद रखिएगा, ब्रज भाषा का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सूरदास। अगला, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूरदास। अगला, सूरदास जो है किस धारा के कवि थे? तो याद रखिएगा, कृष्णाश्रयी का। अगला, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नंद की गोद में। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा है? नंद की गोद में। अगला, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भोर होने की। अगला, सूरदास हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा, भक्ति काल के कवि, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतसई। अगला, कौन सी रचना सूरदास की? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सूर सागर। अगला, सूरदास किस चीज की बुक है? सूरदास किस चीज की बुक है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कृष्ण की जूठन की। अगला, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1478 ईस्वी। अगला, मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कृष्ण को। अगला, कछुक खात कछुक धरनी, गिरावत छवि नरखती नंद रनियांग में कौन सा अलंकार? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुप्रास। अगला, कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुप्रास। अगला, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, सूरदास की है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी? याद रखिएगा, ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, वल्लभाचार्य था। क्या नाम था उसका? वल्लभाचार्य। अगला, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ऑप्शन नंबर डी सी राइट हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। अगला, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद में गाते थे? यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दैन्य। अगला, सूर सागर की किसकी रचना है? सूरदास का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर पर सीमित लगा क्योंकि वह क्या है? तो याद रखिएगा, गीति काव्य यानी गति गीत काव्य बोल सकते हैं। ठीक। अगला, राधार सकेली किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूर सागर सूरदास की। सूर सागर किस भाषा में रचित है? याद रखिएगा, ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? याद रखिएगा, वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, किसकी रचना श्रीमद् भागवत गीता की पत्ति पर संविधान रसकंदों पर में हुई? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सूर सागर की। अगला, भगवान श्री कृष्ण किस के कवि के पूज्य थे? याद रखिएगा, यानी सूरदास के, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूरदास। अगला, सूरदास किस काल के कवि? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भक्ति काल के है। अगला, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से लिया है? तो याद रखिएगा, सूर सागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से लिया है। अगला, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता? याद रखिएगा, वीर रस। अगला, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सूरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। अगला, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? तो याद रखिएगा, सूर सागर की। सूर सागर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ।